जिला हमीरपुर के नदौन स्थित ब्यास नदी पर आज 3 दिवसीय एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। चैंपियनशिप का उद्घाटन पर्यटन विभाग के चेयरमैन आर.एस. बाली ने राफ्टिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद 1 किलोमीटर तक राफ्ट में भाग लिया। इस चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय राफ्टिंग संगठन और वर्ल्ड राफ्टिंग संगठन स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कर रहा है। पहली बार आयोजित की जा रही इस एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप में 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 3 विदेशी टीमें भी खास तौर पर शामिल हुई, जिनमें नेपाल, भूटान और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारत के भी कई राज्यों की टीम इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं। नीले पानी पर ब्यास नदी में इस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का रोमांच देखने वाला रहेगा। पर्यटन विभाग के चेयरमैन आर.एस. बाली ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में करवाई जा रही इस एशियाई चैंपियनशिप का मकसद किसी इलाके में जहां टूरिज्म गतिविधियों को विकसित करना है, वहीं ब्यास नदी पर होने वाले वाटर स्पोर्ट्स के जरिए यहां के स्थानीय लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस इलाके को टूरिज्म मानचित्र पर भी उभरने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न काम किए जा रहे हैं और नई नई साइट्स को भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदौन में ब्यास नदी का एरिया ब्लू राफ्टिंग के लिए बेहतरीन है और वर्ल्ड राफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा भी इस सर्किट को उच्च स्तर का माना गया है। आई.एस. बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा टूरिज्म विभाग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न साइटों का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग काफ़ी समय से शुरू है और अब माउंटेन साइकिलिंग, माउंटेन बाइक रेस और कार रैली सहित अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करवाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहनों पर अधिक टैक्स लगाए जाने के विरोध पर पर्यटन विभाग के चेयरमैन आर.एस. बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल में टैक्स में कटौती की गई है और उनका यह व्यक्तिगत विचार है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पर्यटन विभाग हर तरह से काम करने को तैयार है और यही दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग विदेश और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कृत संकल्प है। मेरे परिवार की हमारी पत्नी का राजूता होता था, हमारी प्रवृत्ति उनकी तरह कि जो नहीं है, मैं तो नदाऊं ना सर बनना हूँ। मतलब नहीं ठीक है, चलो मैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। जो टूरिस्ट आएगा उनके लिए एक नई स्पोर्ट्स और नई जगह, और हिमाचल प्रदेश में एक और एडिशन एडवेंचर टूरिज्म को लेके नदौन इज नाउ अ टूरिज्म प्लेस। मैडम ने आना, आइए। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज रिवर राफ्टिंग के लिए एक लंबा स्ट्रेच, बिकॉज रिवर राफ्टिंग का कितना लंबा स्ट्रेच होता है और कंडीशंस क्या होती हैं, बिकॉज आप जब कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हो तो उसमें रिस्क की परसेंटेज कितनी बड़ी है। मान लिया आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और पैराग्लाइडिंग जो है उसकी जो एयर कंडीशंस हैं या उस जगह की कंडीशंस हैं या लैंडिंग की कंडीशन है वो कैसी है, वैसे ही राफ्टिंग है कि राफ्टिंग के लिए क्या कंडीशंस हैं, पानी की क्या कंडीशन है। पानी का कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहाव इतना ज़्यादा आ जाए कि एकदम ले जाए उसको, और या उसका बहाव इतना कम हो कि राफ्ट चल ना पाए, या वो कितना लंबा स्ट्रेच मिलता। तो नदौन में जब पूरा का पूरा उसका सर्वे हुआ तो एक बेहतरीन स्ट्रेच मिला
और उस बेहतरीन स्ट्रेच को सोच के, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच थी कि यहाँ पे हमने कोई बड़ी चीज़ डेवलप करनी है और उसी माध्यम से अलग अलग स्पोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात को आगे बढ़ाते हुए टूरिज़्म ने रात दिन काम किया और एक चीज़ निकाली कि यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर राफ्टिंग जो है वो बेहतरीन बड़े स्तर पे हो सकती है और बड़ी चैम्पियनशिप यहाँ पे हो सकती है। आप नेशनल लेवल के लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं, चैम्पियनशिप करा सकते हैं और यहाँ पे उसके लिए आज उसका आगाज़ किया है। उसको टूरिज़्म पूरी तरह से पीछे खड़ा हुआ है मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों से और हम लोग यहाँ पे उसी ऐतिहासिक क्षण को एक तो चालू करने के लिए और एक उसको देखने के लिए ताकि आगे उसको और बेहतर कैसे किया जाए। डेनिलिया साहब हैं, हादी साहब हैं और जितने भी ये फॉरेन कंट्री से डिग्निटरीज आए हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ ताकि राय मिले। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी बनना है राफ्टिंग का और उसके साथ साथ टूरिज़्म का बहुत बड़ा होटल आ रहा है यहाँ पे ताकि एक बेहतरीन नदौन के अंदर क्वालिटी टूरिज़्म आ पाए, क्योंकि बाहर के लोग जब आएंगे तो उनको एक अच्छी जगह रहने के लिए चाहिए और कोई भी चीज़ जब होती रहती है, चलती रहती है तब वो चलती है। अगर कोई चीज़ चल के बंद हो जाए फिर वो नहीं चलती। इसलिए उसी माध्यम से इसको आगे डेवलप करने के लिए हमने इसको चालू किया और आगे जाके भी इसमें जितना पैसा लगाना पड़ेगा टूरिज़्म हमारे मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों के साथ खड़ा है और आगे जाके इसको आगे बढ़ाएंगे। ये पुनर्वास कार्यक्रम जो है वो तो पहले दिन से चल पड़े। यहाँ पे आपदा ने प्रदेश को हिट किया और वहाँ पे जेसीबी, बुलडोज़र और जो ट्रक थे वो उसको क्लियर करने में लग गए। आज सब कुछ बनाने के अंदर लग गए, सड़कें सारी खुल गई और कहीं ना कहीं आज अधिकतर प्रदेश की सारी सड़कें जो हैं वो दोबारा से सुचारू रूप से खुल गई, बसें चल रही हैं। नहीं तो जहाँ बस नहीं है वहाँ कारेबल किया है, नहीं तो अगर वहाँ कारेबल नहीं है वहाँ पे भी व्हीकल कोई ना कोई वहाँ पहुँचे, ऐसा प्रावधान किया गया है। निर्माण करने में समय लगता है, मकान को बनाने में समय लगता है, उसको किसी भी तरह पहले उसकी नींव बनानी पड़ती है, इमारत खड़ी होती है, पानी देते हैं। एक मकान बनने में कम से कम 1 साल लगता है। आप सबने बनाए हैं तो कोई भी सड़क बनानी पड़ेगी। आज हाईवे बन रहा है, उसमें समय जो लगेगा वो लगेगा, पर जितनी गति से काम हो सकता है उतनी गति से एक दिन भी काम रुका नहीं है। हर कंस्टिट्यूंसी, हर विधानसभा क्षेत्र में काम है। मेरी कंस्टिट्यूंसी में आने से पहले मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया तकरीबन 20 करोड़ के काम जो है, जो पैसा है बजट सेंक्शन आज भी हुआ है। आज भी मेरे को अभी आते हुए फ़ोन आया कि वहाँ से मैंने फ़ोन किया था तो हो गया बजट सेंक्शन। तो कहीं ना कहीं ये सारी कंस्टिट्यूंसियों के अंदर इसी तरह को बताता हूँ। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अभी तो इसको डेवलप कराया जा रहा है, इस जगह को, इस इवेंट को डेवलप कराया जा रहा है। जब कोई चीज़ नहीं बनती है, जब बीड बिलिंग शुरू हुआ था तो बीड बिलिंग के अंदर उस टाइम बहुत कम पायलट उड़ा करते थे। कल मैं बीड बिलिंग में था, वहाँ ऊपर से हवा से फूल बरसा रहे थे, टनों के टन फूल बरसा दिए, मतलब टनों के टन लेके उड़ रहे थे। तो ये माधवराव सिंधिया जी ने जब शुरू किया था बीड बिलिंग, उस समय आप जाइए, इट वॉज इन द ईयर 97-98, इन अ लॉन्ग टाइम बैक। इट टुक 20 years टू डेवलप। इतना लंबा समय, एक समय लगता है, एक समय अपने आप एक कोर्स है, पर आपकी एक्टिविटी चालू रहनी चाहिए। और एक्टिविटी आप चालू करेंगे, पहले दिन हम चाहेंगे कि नदौन के अंदर पूरी दुनिया आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। पर आप ये देखिए कि जो नदौन में आज हो रहा है वो क्या कभी संभव था? वो कभी संभव नहीं था, पर उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज वो संभव हो रहा है। और हम लोग सारे रात दिन लगे हुए हैं कि कांगड़ा को किस तरह टूरिज़्म कैपिटल बनाया जाए, हिमाचल प्रदेश को किस तरह टूरिज़्म का हब पूरे देश का बनाया जाए और नदौन के साथ किस तरह आप नई नई टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ के साथ नदौन को जोड़ सकें। देखिए, इसमें मेरा मत जो है वो थोड़ा अलग है। इसमें मेरा मत ये है कि इसके ऊपर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, मैं बड़ा विभाग बोलता हूँ, हर चीज़ के अंदर आप चीज़ करते हो, आप विचार करते हो, उसके ऊपर पुनर्विचार उसके बाद होता है। पहले जो था उससे थोड़ा कम किया गया है, अब उसको आगे जाके और उसको देख रहे हैं किस तरह से आपको उसका फीडबैक मिलेगा। फीडबैक के अनुसार आपको करना है, क्योंकि आपको स्टेट को भी बनाना है। स्टेट में बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको लेके भी आना है, पर उनको कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर भी देना है, उनको अनकंफर्टेबल नहीं होना है। बहुत से देश जो हैं वो लोगों को विदाउट वीज़ा लेके जा रहे हैं
उनको वीज़ा वहाँ अराइवल पे दे रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से भी सोचना है। पर आज की तारीख में ये भी देखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, दुनिया के बाकी कोनों में आपदा नहीं आई, और हिमाचल प्रदेश के अंदर सेंटर ने 1 रुपया नहीं दिया है। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ, ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो हम विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पर उसके बावजूद अपने पाँव पे खुद खड़े हैं, और हिमाचल प्रदेश मजबूत है अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा हिमाचल प्रदेश आज खड़ा है और आगे दौड़ेगा। एडवेंचर स्पोर्ट, आप कोई, मैंने बोला अपने भाषण में, आप पैराग्लाइडिंग ले लें, आप राफ्टिंग ले लें, आप रॉक क्लाइंबिंग ले लें, या आप एडवेंचर स्पोर्ट ले लें, बाइकिंग, आप मोटर बाइकिंग ले लें, आप कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स ले लें, हिमाचल प्रदेश के अंदर हर एक्टिविटी चालू है। थोड़े दिन पहले कुल्लू के अंदर मोटर बाइकिंग की हुई, अभी दूसरी हम कार्स की करवाने जा रहे हैं। हमने रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर काम करना बड़े स्तर पे शुरू कर दिया, पैराग्लाइडिंग हो गई, राफ्टिंग शुरू की है, और राफ्टिंग अलग अलग जगह पे शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूर नदौन को हम बड़ा एक हब बनाना चाहते हैं, पर बाकी जगह भी हम इसके खोल रहे हैं रास्ते, ताकि लोग आएँ। सर दिया जी, जितनी भी सड़कें हैं उनके काम चले हुए हैं, काम एक दिन में नहीं ख़त्म होता। आपको सड़कों के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, पूरे प्रदेश में तोड़ फोड़, हज़ारों करोड़ रुपए लगना है। हज़ारों करोड़ रुपए जो लगेगा वो एक दिन में तो लग नहीं सकता, आपको उतना मटेरियल ही नहीं आ सकता, मटेरियल भी ढोना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो जो समय लगता है, अगर बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग को खड़ी होने में समय लगता है। आप घर का अगर किचन भी बनाते हैं, या आप घर के 2 कमरे भी बनाते हैं, उसमें भी समय लगता है। तो बनाने का काम चालू है, अब जो समय लगेगा वो लगेगा, पर हर चीज़ चालू है और निरंतर चल रही है।